राहुल गांधी ने एक ट्वीट के माध्यम से जिस राजनीतिक सूचिता का परिचय दिया है वो ऐतिहासिक है। राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है, क्या पोस्ट किया है, उसको मैं पढ़ करके तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि राजनीति यानी भारतीय राजनीति का स्तर या भारतीय राजनीति में भाषा का स्तर जितना गिरता जा रहा था, राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट करके यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नफरत, घृणा और गाली देने वाले लोगों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट की चर्चा पूरे देश में हुई और घंटों राहुल गांधी और स्मृति ईरानी ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। क्या था वो ट्वीट, क्या लिखी थी राहुल गांधी ने इस ट्वीट में वो बातें जिसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई थी। मैं ट्वीट भी पढ़ूंगा, मैं हर चीज बताऊंगा आपको। राहुल गांधी ने जो लिखा है वो ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि राजनीति में ऐसे ही राजनीतिक सूचिता की उम्मीद की जाती है। भारतीय राजनीति में नफरत, घृणा और गाली की कोई जगह नहीं है। यह बात राहुल गांधी ने आज बता दी है। राहुल गांधी ने क्या लिखा है, राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पे क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या अन्य नेता के लिए अपमानजनक भाषा बोलने से बचें। यानी राहुल गांधी साफ साफ यह कह रहे हैं कि किसी भी नेता के खिलाफ अपमानजनक बातें जो हैं वो बोलने से आप बचें। यह क्यों लिख रहे हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी आगे क्या लिख रहे हैं वो भी आप सुन। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि लोगों का अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत का नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और राहुल गांधी ने खास तौर पे इस ट्वीट में स्मृति ईरानी का नाम लिया है। क्यों लिया है वो भी मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, इस देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ी। उम्मीद यह की जा रही थी कि स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी आएंगे चुनाव लड़ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से टिकट दिया और किशोरी लाल शर्मा बड़े मत से चुनाव जीत करके संसद पहुंच गए और स्मृति ईरानी चुनाव हार गईं। अब चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी जिस बंगले में रह रही थी उस बंगले को खाली कराया गया। बंगला जब खाली हो रहा था तो ट्विटर पे तमाम लोग स्मृति ईरानी को लेकर के जो बातें लिख रहे थे उस बात को लेकर के राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है कि किसी भी नेता के खिलाफ अपमानजनक बातें न करिए। और उसमें राहुल गांधी ने खास तौर पर स्मृति ईरानी का नाम लिया है और यही कारण है कि स्मृति ईरानी का नाम राहुल गांधी ने लिया है। आप जानते हैं कि इस देश में जो सरकार, बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, उस सरकार ने पूरे गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सोनिया गांधी को, राजीव गांधी को, कांग्रेस के जितने नेता रहे सबके बारे में कितनी अपमानजनक बातें कही। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह रहे हों, चाहे तमाम बड़े नेता, मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी का एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं को अपशब्द कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी को लेकर के अलग अलग तरह की बातें करते थे, तमाम तरह के संबोधनों से उनको संबोधित करते थे जो काफी अपमानजनक थे। भारतीय राजनीति में वैसे भाषा की, भारतीय राजनीति में वैसे शब्दों की कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा एक व्यक्ति एक महिला के लिए इस तरह की भाषा प्रयोग कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने आज यह ट्वीट करके साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो इस देश के लिए, जो इस देश के लोगों के लिए सोचती है वो काफी अलग है। आप स्मृति ईरानी का एक वीडियो जो काफी वायरल हुआ था सोनिया गांधी को लेकर के, जो उन्होंने संसद में सोनिया गांधी जी को टारगेट करके बोला था, वो वीडियो क्या था पहले आप सुन लीजिए। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। ये संसद में स्मृति ईरानी सोनिया गांधी जी के लिए बोल रही थी कि सोनिया गांधी माफी मांगो। इस तरह की भाषा एक वृद्ध महिला के लिए, एक इस देश की ऐसी महिला जिसने इस देश में आकर के बहुत कुछ खोया और इस देश को बहुत कुछ दिया भी,
उस महिला के लिए स्मृति ईरानी इस तरह का भाषा प्रयोग कर रही थी। अब स्मृति ईरानी के ऊपर जब तमाम लोग ट्वीट करने लगे, बोलने लगे, तो राहुल गांधी को यह बात अच्छी नहीं लगी और राहुल गांधी ने खास तौर पर ट्वीट किया कि किसी भी नेता के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहिए। और यही है भारतीय राजनीति का मूल, यही है भारतीय लोकतंत्र का मूल कि हम आपका विरोध करेंगे, हम आपके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन उस विरोध में, उस खिलाफत में हम अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम गाली गलौज नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी ने पूरे 10 साल में जिस तरह के पूरे देश के राजनीतिक भाषा को बदली है, जिस तरह के अपमानजनक भाषा को इस राजनीति में लाया है, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हों, चाहे वो बीजेपी के विधायक हों, सांसद हों, कोई भी नेता अपशब्द बोलने में तनिक भी आप जानते हैं कि इसी देश की संसद में एक मुसलमान व्यक्ति को कटुआ, मुल्ला, पता नहीं क्या क्या बोला गया, किस तरह की निम्न स्तर की बातें देश के संसद में हुई। लेकिन राहुल गांधी ने आज ये साबित कर दिया है कि इस देश में नफरत, घृणा, डर और गाली जैसी भाषा की कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी के इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।